नमस्कार, मैं प्रोफ़ेसर अमिताभ बैनर्जी, मैं एक प्रिवेंटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ और एपिडेमियोलॉजिस्ट रहा मैं आर्म्ड फोर्सेस में, फिर 20 साल मैं प्रोफ़ेसर रहा मेडिकल कॉलेज में। आजकल मैं प्रोफ़ेसर एमेरिटस हूँ, एक मेडिकल कॉलेज में। तो हमारा जो स्पेशलिटी है, वो है प्रिवेंशन और गुड हेल्थ, पॉज़िटिव हेल्थ। और हम इसी सिलसिले में यूएचओ हमने एक स्थापित किया है, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि लोगों को हेल्थ कैसे हेल्दी रहना और लोगों का कितना योगदान होना है उसमें अपने हेल्थ में, और जितना वो अपना आत्मनिर्भर एक प्रकार से अपना हेल्थ के लिए आत्मनिर्भर है कि उनको बाहर दवाइयों का ज़रूरत ना पड़े, फार्मा का ज़रूरत कम से कम पड़े, कभी-कभी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ता है। और इस कार्य में हमारे बहुत बड़ा योगदान है हमारा क्यूवाइब नेटवर्क का, जो कि हमारे मीडिया पार्टनर हैं, और इनके सहयोग से हम इन्हीं के प्लेटफ़ॉर्म से आप लोगों से बातचीत करते हैं। तो आज हमारा विषय है बहुत ही एक विषय जो कि अभी अगला महामारी कहते हैं हमारे भारतवर्ष में, जो कि मोटापे का, ओबेसिटी का। ओबेसिटी का जो हमारे रैपिडली डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, जैसे ब्राज़ील हुआ, इंडिया हुआ, और भी ऐसे देश हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, एशियन कंट्रीज़, मलेशिया वगैरह, थाईलैंड वगैरह। तो लोग अभी सडनली काफ़ी इकोनॉमी ग्रो हो रहा है, पर्टिकुलरली मिडल क्लास हो रहा है, मोटे हो रहे हैं, जो आइडियल वेट होना चाहिए, बॉडी मास इंडेक्स, वो ज़रूरत से ऊपर, नॉर्मल से ऊपर जा रहा है। और ये जो इसका जो महामारी कह सकते हैं, इसका महामारी हमारा वेस्टर्न पश्चिम में बहुत पहले चालू हो गया। आज से 20 साल, 30 साल से ये महामारी बहुत, वहाँ पे 60% लोग, 100 में से 60 के ऊपर लोग जो है, 60%, 60% लोग का जो बॉडी मास इंडेक्स है, जो कि एक मोटापे का मेज़र है, वो जब नॉर्मल से ज़्यादा है। आप सोचो 60%, तो माने आधे, हर दूसरे में एक आदमी ओबीस है वहाँ पे, या ओवरवेट है, उसको ओवरवेट से स्टार्ट करते हैं। और हमारे यहाँ जो एशियन कंट्रीज़ है, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है, हमारा एवरेज बीएमआई करीब 25 करीब है, उनका 60 है। पर हमारा जो 25 है एवरेज बीएमआई, ये पूरे देश में फैला हुआ। हमारे यहाँ दोनों एक्सट्रीम्स है। हमारे यहाँ बहुत गरीब लोग हैं, मेजॉरिटी गरीब लोग हैं, अंडर नरिश्ड भी उतने ही, शायद ज़्यादा ही होंगे अंडर नरिश्ड, और जो मिडिल क्लास है वो वेस्टर्न की तरफ जा रहा है ओबेसिटी में। तो हमारा बिकॉज़ ऑफ द लार्ज पुअर पॉपुलेशन, तो हमारा एवरेज अगर 25 है तो ये करेक्ट पिक्चर नहीं बताता है। हो सकता है हमारे जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन को अगर हम ले लें, तो हमारा भी वेस्टर्न कंट्री जैसा एवरेज शायद मिडिल क्लास में शायद उसी लेवल में आ रहा है। तो ये एक चिंता वाली बात है, और इसका तो कारण आप लोगों को तो कॉमन सेंस स्कूल का बच्चा भी बता देगा कि हमारे एक तो डाइटरी चेंजेज़ आ गए हैं, और दूसरा लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ आ गए हैं। दिन भर बचपन से बैठे रहते हैं मोबाइल में या लैपटॉप में या कंप्यूटर में, और चिप्स खाएँगे, फ़ास्ट फूड खाएँगे, मैकडॉनल्ड, तो ओवर ईटिंग हो रहा है एंड नो फिजिकल एक्सरसाइज हो रहा है। और बचपन से लेके जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, आजकल स्कूल में भी हमने सर्वे किए थे, जब मैं मेडिकल कॉलेज के साथ जिसमें मैं एसोसिएटेड हूँ, वहाँ भी हमने, यहाँ तक कि जो अर्बन एरिया में हमने सर्वे किए थे, तो हमको काफ़ी ज़्यादा मिला बीएमआई यंग पीपल में। तो हमने बोला ठीक है, गाँव में करते हैं। तो गाँव में भी, जो शहर से लगे हुए जो गाँव है, वहाँ भी अभी मोटापा बढ़ रहा है, क्योंकि वो शहर का इफ़ेक्ट गाँव में भी जा रहा है। तो ये अभी अगला, अब इसका अगर देखा जाए, इसका जो कैसे इसको टैकल करना चाहिए, इसको टैकल करना बहुत अर्जेंट है। इसको आप, कोई भी कह सकता है कि हमारा फूड हैबिट्स चेंज करना है। जो मार्केट फोर्सेस आ गए हैं, एक तो हमारे जो फूड के, फास्ट फूड के मार्केट फोर्सेस हैं, उसमें बहुत हाई शुगर रहता है, हाई कैलोरी रहता है, और न्यूट्रिशन सबसे कम रहता है। और साथ-साथ हमारा फिज़िकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, आजकल बच्चे स्कूल दिन भर क्लास में बैठेंगे, उसके बाद कोचिंग क्लास चले जाएँगे, उसके बाद घर आके कंप्यूटर, टीवी देखेंगे। स्पोर्ट्स खेलते हैं तो टीवी में खेलते हैं, गेम ऑन लैपटॉप खेलते हैं।
तो उनका फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रहा है और ये लाइफ लॉन्ग इससे हार्म होता है। ओबेसिटी से, मोटापे से सबको मालूम है डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, आर्थराइटिस के और भी कई टाइप के बीमारी के ये बढ़ जाते हैं। तो ये अभी प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि ओबेसिटी इज़ अ मेजर रिस्क और हमारे को टैकल करना ज़रूरी है। पर उनका नियत तो अच्छा है, पर उसके साथ-साथ क्या है कि अभी कुछ दिन पहले अनाउंस हुआ कि एली लिली फार्मा कंपनी है, ये देखिए प्रधानमंत्री ने बोला ओबेसिटी विथ और दूसरा सेंटेंस में सेलिब्रिटी फेसेस। प्राइम मिनिस्टर मोदी एंटी ओबेसिटी ड्राइव विथ सेलिब्रिटी फेसेस। सेलिब्रिटी से मेरे को थोड़ा डर लगता है हम लोगों को। हाउ सीरियस इज इंडिया? सेलिब्रिटी फिर क्या है, मार्केटिंग में चालू हो जाता है और इसी के सिलसिले में अब प्रधानमंत्री ने अभी भाषण दिया उन्होंने, और उसी के साथ-साथ अभी एक एंटी ओबेसिटी ड्रग लॉन्च हुआ है एली लिली का, मॉन्जोरो। ये देखिए मॉन्जोरो में इमर्ज एज अ स्वीट पिल फॉर एली लिली इन इंडिया। अभी इसके लिए अभी एक दवाई निकला है जो कि एक्चुअली ये कुछ ऐसे दवाई है जो कि इसका कहते हैं GLP-1 एगोनिस्ट। GLP ये कुछ केमिकल ड्रग्स है जो कि डायबिटीज कंट्रोल के लिए निकाला था, जो कि इंसुलिन एक्टिविटी बढ़ाता है, इंसुलिन का एक्टिविटी बढ़ाता है। पर इसमें जब डायबिटीज में मरीजों में ट्रायल हुआ तो पता चला कि इसमें वेट लॉस भी होता है। एक प्रकार से डायबिटीज ट्रीटमेंट में एक पॉजिटिव साइड इफेक्ट जिसको हम कहते हैं कि इसमें वेट लॉस भी हो रहा है। अब उसको क्या हो गया कि वेट लॉस ड्रग करके उसको मार्केटिंग चालू हो गया। उसको नाउ इट हैज बिकम अ एंटी ओबेसिटी ड्रग। डायबिटीज तो करेगा ही, पर डायबिटीज लोग में कई लोग ओवरवेट होते हैं। तो अभी क्या हो गया, इसका जो मेन एक्शन था उससे ज़्यादा अभी मार्केट ये हो गया क्योंकि अमेरिका में मार्केट से ज़्यादा इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और मिडिल क्लास का इंडिया को लोगे तो अमेरिका से ज़्यादा पॉपुलेशन है और इंडिया का ग्रोइंग इकोनॉमी है और ओबेसिटी फास्ट बढ़ रहा है और लोगों के पास बहुत पैसे है, जो मिडिल क्लास है काफ़ी डिस्पोजेबल इनकम है। तो ये एक इसके पहले ओज़ेम्पिक निकला था, आपको मालूम होगा, उसका महीने का खर्चा आता था 60,000। अभी ये मॉन्जोरो मार्केट में आ रहा है। इन्होंने इनका जो सेल्स है 35 करोड़ से शायद 535 करोड़ मार्केट बनने वाला है। देखो 137 4 साल में 2020 में इनका मार्केट 137 करोड़ था। अभी इनका मार्केट एस्टिमेटेड इंडिया में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने वाला है 535 करोड़। तो अभी लोग ऐसे ही पैसिव है और जो ओबीज होता है, जो ओवरवेट होता है, वो ओवरवेट क्यों हुआ कि उसको साइकोलॉजिकली वो पैसिव है, उसको फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना है, उसको ही इज फॉन्ड और शी इज फॉन्ड ऑफ फूड। तो वो ऐसे पर्सन को अगर दवाई मिलेगा तो सोचेगा हम मेहनत क्यों करेंगे। तो ये बहुत साइकोलॉजिकल बहुत तरीके से टारगेटेड है ये। अब पैसा है इसीलिए वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता, क्योंकि जो गरीब है उसको फिजिकल एक्टिविटी करना पड़ता है, 8 घंटे मेहनत करना पड़ता है, तो ओबीज नहीं होगा वो। खाना भी वो मिनिमम खाएगा, ओबीज नहीं होगा। तो उससे वो मार्केट में नहीं है वो। पर अभी हम अगर मार्केट हम रिच को करें, जो कि लेज़ी हो जाता है, जैसे-जैसे रिच होते हैं, कार में जाता है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है, उसके पास पैसा भी है और खाना भी है, तो उसको अभी 60,000 पर मंथ खर्चा है, दे सकता है। 20,000 पर मंथ अभी ये मोहनजोदड़ो बोल रहा है 20,000 पर मंथ खर्चा आएगा, जो भी पिल लेंगे ओबेसिटी के लिए। अब पिल मैंने जैसे बताया कि ये किया था डायबिटीज़ के लिए, पर उसके साथ-साथ ये भी एंटी ओबेसिटी ड्रग करके इसको मार्केट कर रहे हैं। तो ये जानकारी मैं आपको ला रहा हूँ कि इसके साथ क्या है, थोड़े बहुत कॉमन सेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन अगर फिजिकल एक्टिविटी बरकरार रखे और डाइट अपना हेल्दी रखे, तो इसका मेडिकेशन कैन द मेडिसिन बी दी परफेक्ट आंसर, ये भी देखना है। आप ठीक है, आपके पास पैसा हो, 60,000 हो, 1 लाख भी आप खर्चा कर दोगे, पर एक मेंबर के लिए, अभी घर में सभी ओबीस हैं क्योंकि सेम खाना खाते हैं, तो आप सोच लो 3-4 लाख आप इसी में निकाल दोगे। पर ठीक है, इसके साथ आपको उतना कॉस्ट बेनिफिट है क्या?
क्योंकि हेल्थ रिस्क क्या-क्या है। अभी जो ओज़ेम्पिक में ट्रायल किए थे और मोहनजोदड़ो जो ड्रग है, वो भी है। इसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स पाए गए थे। इसमें जैसे ये दवाई जैसे ही बंद करते हैं तो वेट गेन चालू हो जाता है रिबाउंड में। और कुछ अमेरिका के हॉलीवुड स्टार्स, क्योंकि अमेरिका में चालू हुए थे, वहाँ पे उन्होंने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स इतने सीवियर होते हैं। ये कहते हैं कि वेट गेन हो जाता है फिर से और जॉय चला जाता है। खाना देख के आपको बहुत ये आ जाता है, नौसिया, उल्टी आ जाता है। माने खाना देख के आपका माने बहुत अनप्लेजेंट फीलिंग होता है। एक प्रकार से ये पैथोलॉजिक हो गया ना लाइफ में अभी। फिर अ, और कई बार सीवियर स्टमक पेन होता है, गॉल ब्लैडर डिजीज़ हो जाता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स में है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और ये कुछ हॉलीवुड के नाम हैं, आजकल तो मैं देखता हूँ इंग्लिश पिक्चर, जेम्स कॉर्डन, एमी शूमर और स्टीवन फ्राई कॉमेडियन है। इन लोग ने डिसकंटिन्यू किया है और ये इसमें वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन और फेस बिल्कुल पिचक जाता है और जो आपका जो नीचे का पोर्शन है, बट जिसको कहते हैं, उसमें भी सिकुड़ जाता है और झुर्रियाँ आ जाती है। ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इसके पाए गए थे। ठीक है, ये साइड इफ़ेक्ट है। इसके अलावा क्या है कि ये दूसरा क्या है कि आपका जब आप ओवरवेट हो रहे हो, एक दिन में होते नहीं हो, बचपन से आपका लाइफ़स्टाइल ये हो जाता है, अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल हो जाता है खाने का ये, तो कई सालों में आपका ऊपर से ये एक्सटर्नल एक निशानी है कि आप बीएमआई आपका ज़्यादा हो गया, पर आपके अंदर के ऑर्गन भी तो थोड़े बहुत हार्म हो जाता होगा ना। आपके आर्टरीज़ में कुछ डिपॉज़िट हो जाते होंगे, इन आपके दूसरे ऑर्गन भी, ओबेसिटी, फैटी लिवर हो जाता है या दूसरे आपके लंग फंक्शन भी कम हो जाता है, हार्ट फंक्शन भी कम हो जाते हैं। क्योंकि हम डेली जब एक्सरसाइज़ करते हैं, इट इज़ नॉट ओनली टू लूज़ वेट, हमारा सर्कुलेशन होता है, बॉडी ये होता है तो पूरे अच्छा इलास्टिक रहता है और कोलैटरल्स डेवलप होते, हमारा लंग फंक्शन इम्प्रूव होता, हमारा हार्ट फंक्शन इम्प्रूव होता। वेट इज़ वन ऑफ द। तो अगर आपने ये जो दवाई आप दे रहे हो, आपका वेट कम हो गया, यू थिंक यू आर हैप्पी, पर अंदर के जो ऑर्गन्स डैमेज हो गए हैं, वो रिवर्स हुए कि नहीं? दैट इज़ द क्वेश्चन। ये तो है आपका कार में बाहर से डेंटिंग पेंटिंग कर दिया है, कार बाहर से बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर उसका इंजन डैमेज हो गया है। आपने कई सालों तक कार को ठीक से इस्तेमाल नहीं किया, उसको गलत फ्यूल दिया, मिलावट वाला पेट्रोल दिया। जैसे अभी हम मिलावट वाला खाना खाते हैं, फास्ट फूड में कई ऐसे आते हैं मिलावट, जो कि अनहेल्दी होते हैं। तो अभी बाहर से डेंटिंग पेंटिंग कर दिया, गाड़ी कितना दूर चलेगा? तो ये सब अभी लॉन्ग टर्म इसके शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स है, लॉन्ग टर्म एफिकेसी कितना है? अभी ये दवाइयाँ तो 1-2 साल में इनका मार्केट इतना एप्रिशिएट हो रहा है, इतने इन्होंने करोड़ों में इनके मार्केट है, एक्सपेक्टेड है, तो उसमें कई लोगों को लॉबी करेंगे। हो सकता कई ओबेसिटी का। तो पहले हमारा यही रहेगा कि आप लोग खुद कोशिश करें कि आपका लाइफ़स्टाइल आप देखें, मिनिमम आपको कितना एक्सरसाइज़ करना है, डेली कम से कम 45 मिनट आपको ब्रिस्क एक्सरसाइज़ करना चाहिए। बच्चे लोगों को खेलना चाहिए। फूड में जंक फूड अवॉइड करें, फास्ट फूड अवॉइड करें, घर का बना खाना खाएँगे तो एंटी ओबेसिटी ड्रग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डिसिप्लिन चाहिए होता थोड़ा बहुत। और ये आपका मार्केट ओपन हो रहा है और हमको इतना इसलिए यूएचओ को भी जो चिंता है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम पूरा वर्ल्ड सिचुएशन को हम टिप्पणी करते हैं उसको एनालाइज़ करने के बाद कि अमेरिका में अभी ये सब डिस्करेज हो रहा है। अभी जब चेंज हुआ है, रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर जब से आए हैं, उन्होंने एक स्लोगन दिया है कि मेक अमेरिका हेल्दी अगेन। तो मेक अमेरिका हेल्दी अगेन में वो फास्ट फूड के ऊपर काफ़ी ज़ोर से रोक लगाने वाले हैं, फार्मा कंपनीज़ में रोक लगाने वाले हैं, वो नेचुरल जो हेल्थ है, जो लाइफ़स्टाइल एंड हेल्दी ईटिंग, वो प्रमोट करने वाले हैं। अगर वो वहाँ पे कामयाब हो जाएँगे, अगर मेक अमेरिका हेल्दी अगर उधर हो जाएगा, तो मार्केट खाली फिर इंडिया जितना बड़ा कंट्री नहीं है और इंडिया जितना बड़ा रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं है। तो जितने भी ड्रग कंपनीज़ है, हमको टारगेट करेंगे। और तो ये हमको मैसेज देना था कि ये आप लोग खुद ही सोचिएगा, खुद ही रिसर्च कीजिएगा। रिसर्च क्या है, ये तो कॉमन सेंस वाला बात है। और कुछ लोगों को हो सकता है, कुछ लोग वो इंडिविजुअल डॉक्टर डिसाइड करेगा वो।
अक्रॉस द बोर्ड हमारे देश में क्या होता है, कोई ऐसा ड्रग आ जाता है तो फिर फार्मासिस्ट के पास ऐसे ओवर द काउंटर हो जाता है। अभी देखिए ऐसे ही वायग्रा ऐसे आ गया था, वो भी एक कोई दूसरा रिसर्च हो रहा था, फिर पता चला कि उससे इरेक्टाइल ये इम्प्रूव होता है, तो वो आ गया, चलो वो ठीक है, जो भी है। पर अभी जो है बचपन से लोग ओबीस हो रहे हैं, तो ये बड़ा ज़्यादा बड़ा मार्केट है इसके लिए। और बेरिएट्रिक से तो कुछ लोगों में हो सकता है वो तक सही में कामयाब हो और सही में उनको हेल्प हो, पर दिस शुड बी अंडर द मेडिकल सुपरविजन एंड आफ्टर ऑल। और इसमें भी कहते हैं जो प्रिस्क्राइब करते हैं ये एंटी, उसमें भी कहते हैं कि साथ-साथ लाइफ़स्टाइल और डाइट को भी कंट्रोल करो, पर ये एक ऐसे ही बोल देते हैं कि जैसे सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, वो सभी सिगरेट पीते हैं, तो इसमें भी बोलते हैं, पर लोग सोचते हैं चलो दवाई से ही हमारा ठीक हो जाएगा तो काहे को ये करना है। तो ये आपका थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। तो आज का हमारा यही मैसेज था। धन्यवाद। और हमारा एक ये है अकाउंट है, यूएचओ का ये अकाउंट है, जो कि हम क्राउड फंडिंग से लेते हैं। हम ना कहीं ड्रग कंपनी से लेते हैं, ना एंटी ओबेसिटी वालों से लेते हैं। वो तो बल्कि हमसे नाराज़ हो जाएँगे अगर हम बोलेंगे कि लाइफ़स्टाइल से हो। तो और ना ही हम कोई पॉलिटिकल हमारा कोई एजेंडा रहता है। तो आम जनता तक मैसेज पहुँचाना है, आम द जनता के सहायता से। तो आप लोग जो भी कोई सहायता दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ज़्यादा भी हमको इतना फंड नहीं ज़रूरत पड़ता है, पर जितना भी जब मिलेगा उस हिसाब से हम उसको स्केल अप करेंगे, अपना खुद का ओरिजिनल रिसर्च। और दूसरे को भी हम अगर ज़्यादा और पैसा अच्छा रहेगा हमारे पास अमाउंट, तो हम रिसर्च ग्रांट भी दे सकते हैं कॉलेजों को, स्कूल में, बिगर कोई फार्मा इन्फ्लुएंस से, जो कि अपना अच्छा अच्छा रिसर्च करके बताएँगे। थैंक यू। धन्यवाद।